वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज स्वयं का स्वामी बने आरजेएस के इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सुरजीत सिंह दिदेवार जी से मिलवाते हैं। जय हिंद। सर्वप्रथम हर व्यक्ति विशेष को स्वयं का स्वामी बनने के लिए स्वयं से ईमानदारी बरतनी होगी और हमने जीवन के अंदर दीदेवार ना बनकर दूसरे को देखकर, दूसरे की कमियों को देखकर खुद में कमियां डाल दी कि मेरे परिवार में मेरे भाई ने अपना दायित्व नहीं निभाया तो मैं भी नहीं निभाऊं। ये तो मेरी बहन का दायित्व था, ये मेरे माता का दायित्व था, तो मैं उसके कमजोरी को देखकर खुद में कमजोरी अडॉप्ट कर लेता हूं। मुझे क्या करना है कि मैंने अपने से ईमानदारी करनी है कि मैंने अपना दायित्व ईमानदारी से 100% निभाना है। मैंने परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं, मेरा उस सदस्य के अंदर मेरा क्या रोल है, मैंने अपना 100% ईमानदारी से निभाना है और इसका जवाबदेही मैं स्वयं ही होऊंगा। जब हम अपने जवाबदेही स्वयं होंगे तो हम अपने से बेईमानी नहीं कर पाएंगे। मगर हम झूठ तब बोलते हैं जब हम दूसरे के साथ अपनी ईमानदारी दिखाते हैं। स्वयं हाजिर होंगे तो स्वयं से झूठ कैसे बोल पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हर व्यक्ति विशेष को स्वयं से ईमानदारी करनी पड़ेगी। स्वयं से ईमानदारी के अंदर अगर मैं पिता हूं तो मेरा पिता का इस परिवार के अंदर क्या रोल है वो मुझे निभाना है, और उसी के अंदर अगर मेरे पिता रह रहे हैं तो वो मेरे बच्चों के दादा हैं, वो मेरे बच्चों के पिता नहीं हैं। तो दादा को पिता का रोल अपनाने ना दें, उनसे कहें जी आप दादा हो, आप अपने पोते और दादा का रिश्ता रखो, उससे पिता का रिश्ता मत रखो। मेरे अधिकार को आप मत छीनो, मैं अपने अधिकार को खुद सक्षम हो जाऊंगा। परिवार में ऐसा भी हो जाता है, बड़े बुजुर्ग का आदर करते करते बड़े बुजुर्ग जो है परिवार का मुखिया बनकर कमांड करता है और अनजाने के अंदर अपने बच्चे का, उसका पिता का हक मारा जाता है। तो हमें अपने से ईमानदारी करनी है कि अब ये बच्चा जो शादीशुदा हो गया, इसका परिवार गठन हुआ है, इसकी जिम्मेवारी, इसका दायित्व अपने परिवार के लिए है, मैं सहयोगी मात्र हूं। और इसी प्रकार घर में दादा दादी, नाना नानी जो भी होते हैं, वो अपने बच्चों का जब उन्होंने दायित्व निभा लिया और वो माता पिता बन गए, चाहे बेटी दामाद हुए या बहू या पुत्र हुए, उनका दायित्व खुद मत ले, उनके दायित्व निभाने में सहयोगी बनेंगे तो परिवार में प्रेम भी बनेगा और आपस में दूसरे के अंदर आसक्ति भी आएगी। और जैसे जैसे हम करेंगे, एक चीज मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियर परिवार वर्तमान के लिए नेसेसिटी है। कोई एक बेटे की नौकरी लग जाती है, वो बेंगलोर चला गया है, कहीं फॉरेन कंट्री में चला गया है, उसे कहते हैं माँ बाप से अलग नहीं हुआ। मगर एक बेटा एक गली अलग छोड़कर रहना शुरू होता है, उसे कहते हैं अलग हो गया। ये हमारी भूल है। दूरियां नहीं होनी चाहिए। दूर रहने से दूरियां ना हो तो वो एक परिवार ही गठन है कि आपस में विचार विमर्श भी होता है और मॉरली सपोर्ट मिलती है। किसी ने 24 घंटे अपनी माँ बाप के पास नहीं रहता, मगर माँ बाप को ये पता हो जाए कि ये यकीन हो जाए कि मेरे बेटे हर समय मेरे साथ हैं, तो शायद उन्हें पूरी जिंदगी में बेटों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वो खुद अपने अंदर इतना बल हो जाता है, ये मॉरल सपोर्ट के मेरी जरूरत पे मेरे बच्ची, मेरी औलाद, मेरे संतान मेरे साथ खड़ी है। अगर ये भी हम अपने माता पिता को दे पाएंगे तो इसी से माता पिता को ऊर्जा मिलेगी। हमने माता पिता से हक मांगा है। याद रखिएगा कि दायित्व परिवार के अंदर सबका अलग अलग है, मगर हक सबका बराबर है। परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं तो उस जायदाद को 6 से बांट जाती है। उसी प्रकार मैंने जिस राष्ट्र के अंदर जन्म लिया है, राष्ट्र के अंदर मेरा एक अंश है उसके अंदर दायित्व का, मगर अधिकार मेरा पूर्ण रूप से। अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो बन गई है तो मैं 20 रुपए के अंदर करोड़ों रुपए मेट्रो का मालिक बन जाता हूं, उसका सफर कर लेता हूं, वो अधिकार मेरा है। मैं 20 रुपए के अंदर अरबों रुपए की ट्रेन का मालिक बन गया, जो आज से पहले जितने मर्जी रईस राजे महाराजे हों, इतनी वाहन उन्हें ऑटोमेटिक वाहन पे कभी नहीं चले होंगे। तो मेरा कितना बड़ा अधिकार बन जाता है अगर मैं अपने दायित्व को निभाता हूं। और दायित्व क्या है? मैंने अपनी कमाई का हिस्सा देना है, अपने शरीर की सेवा के रूप में देना है। मेरा अपने जैसे मैं परिवार के देता हूं तो मेरे को परिवार के बाद अगर मैं सक्षम हूं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो मैं अब समाज के लिए सोचूं।
जो तीमारदार वही हो सकता है जो सही है, बीमार का भी तीमारदार नहीं हो सकता। और ये भी अपने घर के कुछ काट के समाज सेवा करना ये भी नहीं होना चाहिए। पहले अपने शरीर को देखें, फिर अपने परिवार के सदस्यों को देखें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपनी इनकम, अपने दायित्व को निभाएं और उससे बढ़ाते रहें। चादर से हमेशा पंजा बाहर रखें और अपनी चादर को बढ़ाते रहें। आप अपने को, परिवार को, राष्ट्र को भी संपन्न कर सकते हैं। अगर ये विचार सब में होगा तो राष्ट्र जो है एक परिवार नहीं, विश्व भी एक परिवार बन जाएगा। और आज इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से तो विश्व एक परिवार बन गया है, पर हमारे मानसिक बुद्धि से हमने विश्व को एक परिवार नहीं माना है, इसको भी हमें विश्व में एक परिवार मानना है। और आरजेएस का जो परिवार है इन्हीं विचारों से बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और अपना जीवन और सबका जीवन आनंद 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 कर। अभी आप आरजेएस वाणी में आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दिदेवार जी को सुन रहे थे, जो कि स्वयं का स्वामी बने आरजेएस के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसी के साथ आरजेएस वाणी में उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।